हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी सीरीज चल रही है डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड, और ये उसका पार्ट 4 है। जो बाकी 3 पार्ट हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। मेक श्योर कि पहले आप उनको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को फॉलो अप करें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जिस तरह से हमने ऐड पेशेंट का फंक्शन बनाया था, इसी तरह से हम एक अपडेट पेशेंट का फंक्शन बना लेंगे। तो जो अपडेट पेशेंट का फंक्शन है वो बहुत ही सिमिलर होगा ऐड पेशेंट से। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इसका नाम यहाँ से आ जाएगा अपडेट पेशेंट। यहाँ से ये भी एक पेशेंट रिसीव करेगा, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्यूरी चेंज होगी। तो क्यूरी हम यहाँ पर लिखेंगे अपडेट पेशेंट सेट नेम इज इक्वल टू, इस तरह से लिखिए, आप लिखेंगे नेम db इज इक्वल टू @ dob। जेंडर आ जाएगा हमारे पास @gender, और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास ईमेल। इस तरह से हम लिखेंगे एंड मेक श्योर कि यहाँ पे आप वेयर क्लास को लिखना ना भूलें। वेयर id इज इक्वल टू id। इस तरह से आपने लिख देना। उसके बाद हम यहाँ पर SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। तो एज इट इज़ इस तरह से ही हम यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे, और जो बाकी सारा कोड है वो सेम रहेगा। और पिछले कोड में आपने देखा था कि यहाँ पर एल्स ब्लॉक में जो हम अपडेट का फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। तो बस इतनी सी आपने चेंजिंग्स करनी है। अब अपना जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करके देखते हैं। अब इसको अपडेट करके देखते हैं। सेव। तो हमें यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, लेट्स सी। यहाँ पर पेशेंट के स्पेलिंग हमने गलत लिखे हैं। लेट्स रन इट अगेन। यहाँ पर इसको चेंज करते हैं और सेव प्रेस करते हैं। तो फॉर्म में तो ये अपडेट हो गया। लेट्स सी कि डेटाबेस में अपडेट हुआ है कि नहीं। यहाँ से हम सिलेक्ट क्यूरी को अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें चेंज हो गया है, अली के साथ अहमद भी आ गया है। तो इस तरह से हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से हम अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे डिलीट के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिलीट पेशेंट। यहाँ से अगेन ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे क्यूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ से हम डिलीट की क्यूरी लिख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम पेशेंट वेयर id इज इक्वल टू id। यहाँ से हमें सिर्फ एक पैरामीटर की वैल्यू ऐड करनी है, और वो id की है। इसके बाद हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो चलते हैं अपने फॉर्म में। यहाँ पर जब यूज़र प्रेस करेगा
डिलीट, तो तब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम कॉल करेंगे पेशेंट डीबी हेल्पर और उस फंक्शन को कॉल कर देंगे डिलीट पेशेंट, और उसको हम करंट पेशेंट पास कर देंगे। उसके बाद हम अपनी लिस्ट से भी वो पेशेंट रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर ये मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेटाबेस में अपने पेशेंट डीबी हेल्पर में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मेक श्योर यहाँ पे आप आईडी लिखना ना भूलें। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी रन हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। लेट्स रन इट अगेन। तो यहाँ पे हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करके देख लेते हैं। इस रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं। अब देखिए फॉर्म में ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब देखते हैं कि डेटाबेस में डिलीट हुआ है कि नहीं। तो सिलेक्ट क्वेरी को अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पर जो सारा वाला रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं और किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है अपनी नेक्स्ट मैक्सिमम आईडी उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस से।